बार बार ढकेलता है, छोड़िए इन सब चीज़ों को, आप खिलवाड़ कीजिए, काटिए पेड़ों को, बहुमंजिली इमारतें तैयार कीजिए, काटिए, फ्रिज चलाइए, एसी चलाइए, गाड़ी में एसी रखिए, वातावरण दूषित कीजिए, और उसके बाद आप जब दूषित हो जाएं तो उसके बाद योग की दिशा में बढ़िए। कैसे संभव है? तरीका तो हमेशा से एक ही है ना, सत्य जो है उसको रखना पड़ेगा। जब वह सत्य का बाजार हो तो यहाँ पर करवट लेने के लिए एक ही चीज़ है कि जो सत्य उस सिद्धांत को और बुलंदी और सक्रियता से रखा जाए। हमारा योग है क्या, अगर वही लोग नहीं जानेंगे तब तो उसी में फिर बाजार एक अलग दिशा में चला जाएगा। नहीं, हम इसलिए बार बार कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री पहली बार इन्वॉल्व हुए हैं इस देश के भीतर में योग संस्थान। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री ने भी वहां से कहा कि शरीर को सिर्फ तोड़ना मरोड़ना ही योग होता तो सर्कस का एक सामान्य व्यक्ति भी योगी कहलाता है। ज्यादातर लोगों के दिमाग में योग यानी एक प्रकार से अंग मर्दन का कार्यक्रम है। मैं समझता हूं ये सबसे बड़ी गलती है। योग ये अंग उपांग मर्दन का कार्यक्रम नहीं है। अगर यही होता तो सर्कस में काम करने वाले बच्चे योगी कहे जाते हैं। ने हिंदुस्तान के इस रंग को भी देखा और समझा कि भारत की संस्कृति की क्या महानता है। लेकिन हम एक चीज़ और इसमें जरा जोड़ना चाहेंगे और चाहेंगे कि आप भी इसमें जोड़े हैं भारत रत्न जी, क्योंकि इस बात का जिक्र बार बार होता है कि दुनिया को बहुत प्रकृति से जोड़ने भारत खुद धर्म के आधार पर अपने आप को विकसित उसने जरूर किया, लेकिन एक मौका ऐसा भी था कि प्रकृति के साथ जुड़ने के लिए धर्म का उपयोग हो रहा था। माने जो नहीं समझते थे उसमें हम पूजा कर लेते थे, चाहे सूर्य की पूजा हो, वृक्ष की पूजा हो, ये सब पूजा शुरू हुई। क्या ये माना जाए कि विज्ञान और यह योग प्रकृति जो है अगर दोनों साथ साथ चले तो एक बैलेंस हो सकता है? आपको ऐसा लगता है इसमें एक है बैलेंस है, या आपको लगता नहीं आधुनिकता विज्ञान के साथ आएगी? समाज जिस दिशा में जा रहा है उसमें जो भी अनिवार्य तत्व है आधुनिक परिप्रेक्ष्य के, उसका बहिष्कार करना कोई विवेकपूर्ण निर्णय नहीं है, लेकिन उसका विकल्प पैदा होना चाहिए और स्वीकार्य उतना ही हो जिससे हमारी जीवन यात्रा संतुलित हो। वो सब स्वीकार्य हो, अतीत से, भविष्य से, वर्तमान से, जो मेरी यात्रा के लिए सार्थक तत्व हैं और यात्रा को अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा रहे हैं। भोग अगर हर चीज का प्रतीक बन जाए तो नहीं, भोग को प्रतीक कभी नहीं बनाना है। कहा तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग के साथ भोग, ये हमारा सिद्धांत है। यह नहीं कि भोगे न भुगता वयमेव भुगता। ये इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्या कह रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब? उन्होंने भी अभी योग किया। सब ओर से योजनाएं बनाएंगे। ऐसे ही स्वच्छता के लिए भी हम निरंतर प्रयत्न अपने कर रहे हैं। शिक्षा में हम उसका एक पाठ्यक्रम ला रहे हैं। जीवन में स्वच्छता, शारीरिक शिक्षा, उसका स्वास्थ्य, ये सब हमारी चिंता है। इसलिए इन सब चीजों को जागरण भी करेंगे और जनता में कर से इसका सफल गया प्रोग्राम, काफी सफल गया। देश का दूसरा बड़ा सफल प्रोग्राम है। राजपथ के बाद भी विपक्ष को निमंत्रण दिया था, कोई भी नेता बड़ा नहीं दिखाई दिया। हम इसमें राजनीति नहीं देखते हैं। हमने सबको निमंत्रण दिया है। जो भी अपने जीवन में उतारेगा उसको लाभ होगा, समाज को भी लाभ होगा, देश को भी लाभ होगा, सबके लाभ के लिए शिरकत करेंगे। आज पोलियो ड्रॉप पिलाएंगे, सड़कों पर उद्घाटन है। आज हरियाणा में कोई विशेष घोषणा योग को लेकर? योग सर्व जीवन सर्व सामान्य का हिस्सा बने, इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। सफल कार्यक्रम रहा है। मनोहर खट्टर योग करनाल में इन्होंने योग किया है। हम दोबारा उसी पे लौट रहे हैं जिसका जिक्र आप कर रहे थे भारत जी, वो तो पूरा करें। लेकिन एक चीज और बताइए, क्योंकि भारत के भीतर में योग हर प्रधानमंत्री बंद कमरे में करता होगा, इससे इनकार नहीं है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर और पूरे देश को योग से जोड़ लेने की परिस्थितियों में भी हिंदुस्तान आ गया। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिखाया। मनोहर लाल खट्टर जिस बात का जिक्र कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर जिस बात का जिक्र करते, ये सभी आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकले हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सामाजिक शुद्धिकरण की दिशा में लगातार काम करता है। क्या ये संयोग है कि संघ से निकले हुए अगर सत्ता में आते हैं तो हम इन परिस्थितियों को देख रहे हैं, क्योंकि उनको अपने पूरे सांस्कृतिक तौर पर विरासत में वो सामाजिक सौहार्द मिला है जो कि राजनीतिक तौर पर दूसरी जगहों पर नहीं होता, या फिर जिस तरीके से योग की भी दुकानें देश के भीतर खुल गए उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है? दोनों बातों का अपना स्थान है। आज विश्व की जितनी भी राजनीति है वो 3 करंट में, धाराओं में बहती है। पहला कल्चरल रिग्लोरिफिकेशन, जो सांस्कृतिक
जो हमारा गौरव है उसको पुनः स्थापित करना, जिसमें राइट विंग बह जाता अच्छा है। देखिए, हम 1 मिनट फिर रोक रहे हैं आपको। आर्मी चीफ से बातचीत हो रही है हमारे सहयोगी राहुल कमल की, जरा सुना जाए उसे। सर, आप लोग किनारे में बैठे हुए थे, योगा नहीं कर रहे थे। कुछ लोग दर्शक दीर्घा में भी रहना चाहिए। कुछ लोग साक्षी बनने के लिए भी आए थे। हम लोग साक्षी बन रहे थे इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के। आपको लगा ऐसा कि आज पूरा योग पथ, राजपथ ही आपने इसको एक शाखा बना दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। शाखा